सुमीर जी। गुरुजी, मेरे को नहीं मालूम क्योंकि मैं ये माता की चौकी और इसके अंदर काफी लोग जानते हैं। जी। और ऐसी जगहों में अक्सर बहुतों में देवी आती है। और हम्म। वो या तो सिर झूम झूम के बहुत ये देखा जाता है, और अक्सर होता है कि कोई आपको आशीर्वाद देने आ रही है या आपसे बात करना चाहती है। इसमें मंदा राहु उनका है क्योंकि उन पे देवी आ रही है, या मेरे आसपास आई अट्रैक्ट सो मेनी सच काइंड ऑफ पीपल। आपका राहु मद्दा नहीं है, समझ लीजिए बात को। कैसे मद्दा नहीं है? जिसमें देवी देवता आ रहे हैं, पहले तो हम इस बात पे सोचें, क्या सचमुच देवी देवता आ रहे हैं? हम्म। क्या सचमुच उनमें कोई शक्ति आ रही है? यहीं से इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। मैंने शुरुआत में आज की क्लास बताया कि दूसरों की अटेंशन को सीख करना बेमतलब, जिसके अंदर माता आ रही है, वो सिर्फ अटेंशन को खींच रहा है, पर उससे क्या उसको फायदा मिल रहा है? क्या लोग उसके ऊपर 500 500 के नोट उड़ा रहे हैं? कोई नहीं उड़ा रहा, कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए लोग उसके पाँव में पड़ जाएंगे, वो दो चारों के थप्पड़ मुक्के लगा देगी, बस वो उसी में खुश है। सारे ये है कि कोई नई बहुएं होंगी गांव में मोहल्ले में तो उसके पैर छू लेंगी। इससे ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल गेन होता उसको कुछ भी। और अक्सर उनकी चौकियों के समय में या घर में ब्याह शादियां हो रही होती हैं, जब उनमें जरूर ऐसा कांड होता ही होता है। और फिर जिन जिन से उनको बदले लेने होते हैं, बस वो देवी को बुला करके उनसे अपने फरमान जारी करवाते रहते हैं। सुमीर जी, मेरा विश्वास थोड़ा सा कम है। मैं मजाक के लहजे में ले जाऊंगा काम कहीं। नहीं नहीं, बस मेरा सही। अपना ये मानना है, ये टोटल ड्रामा है। ऐसा नहीं ड्रामा कभी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, आप चिंता ना करो। नहीं अगर आप ये ड्रामा करते तो मैं जरूर कहता, मैं मना करता। पर वो लोग कर रहे हैं, करने दो। नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से। बचपन से आई हैव अट्रैक्टेड सो मेनी सच पीपल, और मेरे आसपास अक्सर ये बहुत होता है। बट ठीक है, मैं दूर से नमस्कार, ठीक है, सबको प्रणाम है, बस वही है। बस ठीक शुरू शुरू में तो मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, और हम ब्राह्मण होने के नाते अक्सर लोगों के थोड़े केंद्र बिंदु भी रहते हैं, थोड़ा सा जानकारी भी है, नॉलेज भी है। तो अक्सर लोग कहते थे हमारे जागरण करवा रहे हैं, जरूर आओ। मैं जाता था, बैठ जाता था, ज्यादा मन मेरा लगता नहीं था। पर ये प्रक्रिया होती ही होती थी। फिर एक बार मेरे दोस्त के साथ भी मैं जागरण में गया, वहां पर मेरे दोस्त ने कहा, देखो ये आदमी पीछे आया था ना, अब ये कूदता कूदता आएगा और ये बिल्कुल जोत तक जाएगा, और जोत के बाद ही जाकर के ही रुकेगा। मैंने देखा यार, सचमुच ये हुआ। मैंने कहा, "यार, तुझे पता था?" बोले, ये हर जागरण में जाता है, इसका हमें पता है। मैंने कहा, यार कमाल है, हर बार इसी में आ जाता है, इतनी पब्लिक उसमें नहीं आ रहा। चलो, धीरे धीरे मेरी भी जिज्ञासा बढ़ने लगी इस चीज के प्रति। उधरती मैं ज्योतिष की तरफ भी रुझान हुआ। तो एक हमारे योग होते हैं कुछ भूत प्रेत से रिलेटेड घटनाओं के, तो मैंने इस पर रिसर्च करने लगा धीरे धीरे। मेरी बड़े तंत्र के ग्रंथ भी पढ़े, भूत प्रेत के ग्रंथ भी पढ़े, जो भी मार्केट में अवेलेबल था पढ़ डाला। फिर मैंने कहा, उनसे गुमराही हो रहे हैं, कोई मजेदार आदमी तो मिल ही नहीं रहा। फिर मुझे कुछ तंत्र के ज्ञाता लोग मिले, और वो महानास्तिक टाइप के लोग। उन्होंने मेरा सोचने का तरीका ही बदल दिया। तंत्र के बारे में मेरा ख्यालात ही बदल गए। जिन चीजों को मैं तंत्र समझता था, वो तो तंत्र था ही नहीं। और जिनको मैं तांत्रिक के रूप में देखता था, वो इतने साधारण लोग, इतने ज्ञानी लोग, इतने दुर्लभ लोग, इतने प्यारे लोग, जो सिर्फ सिर्फ फायदा करने की बात को सोचते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने उनसे एक बार चर्चा की। हमारे एक शास्त्री जी थे, विजय शास्त्री जी। उनसे हमने यज्ञ और हवन करने सीख रहे थे। तो एक दिन चर्चा की कि शास्त्री जी, ऐसे ऐसे होता है। उन्होंने कहा, कोरा आडंबर, कोरा झूठ, कुछ भी नहीं। बोला, सुनील, कोई आके यूं कहे ना कि मैं तेरे ऊपर छोड़ दूं, तो कह दे मैं बैठा हूं शास्त्री, और कह दे छोड़ दे। कह दे तू अपनी गर्दन भी काट के चढ़ा दे ना, तो मेरा कुछ नहीं होना।
जब मुझे समझ में आया कि रियल चीजें हैं क्या, उन्होंने कुछ तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ने की सलाह दी। मैंने पढ़े वो ग्रंथ, लेश मात्र भी वहां पर इल्यूजन, कंफ्यूजन जैसी कोई शब्द ही नहीं। जब पता चला रियल तंत्र क्या है, रियल तंत्र अपने आप में जागृति का एक मार्ग है। अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा अपने अंदर शक्ति को बढ़ाना और उसी दिव्य ज्योति तक पहुंचना, उसी दिव्य ज्ञान तक पहुंचना, यही तंत्र का उद्देश्य है। तंत्र का उद्देश्य भी मोक्ष है। कमाल की बात, वो भी चाहता है मोक्ष हो जाए। वो शक्तियों के द्वारा, शक्तियों का आह्वान करके मोक्ष प्राप्त करता है। पर वो शक्तियों का आह्वान करता है किस लिए? ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने कहा अरे बाप रे, तंत्र की उच्च कोटि की साधनाओं में भी केवल मोक्ष की बात हो रही है। जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं, और तंत्र में भी योगिक क्रियाओं का सबसे बड़ा देह शुद्धि करना तंत्र का प्रथम अध्याय है। तंत्र कहता है जिसकी देह शुद्ध नहीं वो तंत्र के काबिल ही नहीं। अरे समझ में आया, यहां तो किसे सटकर्म कहा जा रहा है कि शरीर के अंदर की शांति करनी है, सबसे पहले शरीर को शुद्ध करना है। शुद्धता के ऊपर तंत्र में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, शुद्धि पर जोर दिया गया है। वस्त्र मैले ना हो, बार बार बदलने ना पड़े, इसलिए वस्त्र त्याग दी उन्होंने। उन्होंने कहा वस्त्र का चक्कर ही खत्म, शुद्धता की चक्कर ये खत्म करो, वो खत्म। इसलिए जो जो उनके मार्ग में रुकावट आई उन्होंने उन सब चीजों को छोड़ दिया और शुद्धतम होते की प्रक्रिया में वो लगे रहे। बस तंत्र शक्ति के द्वारा आता है, वो तंत्र था। ये माता आना, पिताजी आना, दादाजी आना, फूफा जी आना, मामा जी आना कुछ था ही नहीं। कोई देवी शक्तियां ऐसे नहीं आती, और किसी के शरीर में कहां से आ जाएंगी भाई। कुछ शुद्र शक्तियां होती है, तो जो उन्होंने मुझे बताया ये मेरा उधारी ज्ञान है, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। हाँ, पर मैंने अनुभव जो किया है वो मैं सही बता रहा हूं। कुछ शुद्र शक्तियां होती है जो केवल और केवल मात्र 51 बार, 108 बार मंत्र पढ़ देने से, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनको पढ़ देने से वो शक्तियां जागृत हो जाती। वो शुद्ध देवी देवता होते हैं जो कल्याणकारी नहीं होते। उनसे शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, परिवार में अशांति ही पड़ती है। इन जितने भी देवी देवता आने वाले लोगों के अगर घर परिवार में जाके देखें, अगर वो शादीशुदा है तो उसकी घर गृहस्थी बर्बाद है, औरत है या आदमी है, ये निशानी होगी, जा करके देख लेना। अगर उसके बच्चे हैं, बच्चे उसकी बात नहीं सुनते होंगे, बच्चे उसके घर में इज्जत नहीं होगी दो पैसे की। बाहर के लोग इज्जत करेंगे, घर वाले इज्जत नहीं करेंगे उसकी, दो कौड़ी की इज्जत नहीं। क्रोध उसमें अपरंपार हो, गुस्सा आर पार होगा, ईगो महा ईगो होगी, समझ की बात कोई भरोसा नहीं, क्या समझ की बात होगी क्या नहीं, क्योंकि सारा अटेंशन उनका ड्रामे की तरफ रहता है। इसलिए तंत्र में ऐसी प्रक्रियाओं का कोई स्थान लेश मात्र भी नहीं। मुझे बड़ा होता था, कुछ केस आ जाते थे, भूत घुस गए जी, जिन आ गया जी, छलावा आ गया जी, झपटा मार लिया जी, हैं फलाने पेड़ के नीचे से गुजरे थे जी, हैं। और गांव देहात में तो हर एक की साइकिल पर एक बार भूत बैठ ही जाता है। हमारे हरियाणा में तो साइकिल से आ रहे थे जी, भूत पीछे बैठ गया कैरियर पे, बस जी उसी के साथ साथ बैठा हुआ घर पे आ गया। यार मैंने कहा भूत को सवारी मिल गई, हाँ जी भूत को सवारी मिल गई और आ गया, घर में घुस गया जी। अरे बाप रे। और मैं सचमुच ही सोच में पड़ गया कि इनको व्हीकल की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब ये रिक्शा तांग साइकिल का इंतजार कर रहे होते हैं। और मैं सचमुच कई दिनों तक साइकिल नहीं चलाई, मैं उस पेड़ के नीचे से तो जाने नहीं बता रहे, पीछे ही बैठ जाता है। साला यहाँ आ गया तो संभालेगा कौन। जब समझ डेवलप हुई, जब पता चला यार ये तो बनी बनाई कहानियां हैं बेफजूल की है, और लोग आते थे अपने भाई से झगड़ा है
तो हल्ला मचाते थे और भाई को गालियां दे देते थे। और बाद में कहते थे हमारे पास बैठ के आ गया वो फलाना, जो बड़ का पीपल का जो भूत है ना, हाँ रामलाल आ गया, श्यामलाल आ गया रात को हमारे पास, तो उसी ने गाली दिलाई है। मैंने तो भाई दी नहीं तेरे को बिल्कुल भी। किसी ने बॉस को गालियां देनी होती तो वो भी भूत बुला देते थे। तो ये सब आडंबर है। और मेरा ये मानना है, जहां पर ज्योत जगती है, जहां पर देवी की भक्ति होती है, जहां पर देवी के भजन होते हैं, जहां पर देवी का पाठ होता है, वहां पर ऐसा प्रदर्शन भूल के नहीं करना चाहिए, भूल के नहीं करना चाहिए। ये हम पाप कर्म कमा रहे हैं। दो दो घड़ी का अटेंशन खींचने के लिए अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर किसी में कनेक्शन बनता भी है, एकाकी रूप से होना चाहिए और वो निजी अनुभव होना चाहिए। ऐस होता है, कनेक्शन होता है कुछ लोगों का, मैं मना नहीं करता, पर वो प्रदर्शन के लिए नहीं। साधना के समय में नए नए अनुभव होते हैं लोगों के अंदर, वो अनुभव हमेशा गुप्त रखने चाहिए और केवल अपने गुरु के साथ उसको प्रकट करने चाहिए। गुरु के अलावा किसी को भी अपना साधना का अनुभव शेयर नहीं करना चाहिए। और ये तो प्रदर्शन की चीज है ही नहीं। भक्ति, भोजन और प्रेम, ये प्रदर्शन की चीजें नहीं है, ये दर्शन की चीजें हैं, प्रदर्शन की चीजें नहीं है। जो प्रदर्शन करे, मैं फलाने राम का भक्त, मैं फलाने राम देवता का पुजारी हूं, मैं त्रिकालदर्शी, मेरा फलाने का भक्त हूं और मेरे फलाने की सिद्धि कर ली, या गायत्री मंत्र उपासक, जहां भी लिखा हो घुसना मत। वो बहुत रॉन्ग नंबर है, वो बहुत रॉन्ग नंबर है। वो साक्षात राहु बैठा है उस कमरे के अंदर, वहां जाओगे वो तुम्हें भी पकड़ लेगा, खुद तो है ही राहु है। कोई ऊट पटांग हरकत करता हुआ दिखाई दे जाए, अपने शरीर को बेमतलब कष्ट देता हुआ दिखाई दे जाए, समझ लेना ये भाई राहु है साक्षात, जिसका कोई लॉजिक नहीं। योगी तुम्हें एकांत में योगिक क्रियाएं करते हुए मिलेंगे। हमने ऋषिकेश में ट्रैकिंग के दौरान ऐसे लोग देखे हैं, वो कोई कैमरा नहीं, एकांत में जाकर के योग मुद्राएं कर रहे हैं, योग क्रियाएं कर रहे हैं, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं है। कोई खेचरी मुद्रा लगा के बैठा हो, कोई कोई सी मुद्रा लगा के बैठा हो, ध्यान मगन, किसी की तरफ ध्यान नहीं। और अगर उनको जरा सा पता चल जाए कोई यहां से गुजर रहा है, कोई उनको देख रहा है, अगर उनको भनक लग जाए, उठते हैं चुपचाप, आंख भी नहीं मिलाते और चुपचाप ऐसे गायब हो जाते हैं नीचे से, कि कोई हमसे पूछ भी ना ले कि तुम क्या कर रहे हो। ये इतनी गुप्त विद्याएं हैं, ये इतनी गुप्त क्रियाएं हैं, लोगों ने प्रदर्शन की चीजें बना दी। लोग प्राणायाम का अभ्यास भी गुप्त रूप से करते हैं, ये प्रदर्शन की चीजें नहीं। योग को अगर हम समझ लें, योग करने वाले व्यक्ति के पास भूत प्रेत नहीं आते, और ये शुद्ध देवी देवता भी नहीं आते। जो लोग शुद्ध देवी देवता का आह्वान करते हैं, उनमें इस तरह की भड़कन अकड़न आ जाती है, बट वो कल्याण के लिए नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं, वो किसी का कल्याण नहीं करते। तुरंत ऐसी चीजों से, आस पे ऐसे एटमोसफियर से अपने दूर हट जाएं तो उतना अच्छा। और फिर मैंने जागरण में ऐसी जगहों पे जाना ही ना के बराबर कर दिया। बहुत ही पड़ोस में एक बार हमारे करवाया गया, उन्होंने बड़ा जिद करी आओ, आए बैठे, आधा घंटा बैठाऊंगा, चुपचाप चल दिया। मैंने कहा नहीं यार, यहाँ पे ड्रामा होगा, मेरी हंसी छूट जाएगी, कुछ मैं मजाकिया टाइप आदमी हूँ, लोग कहेंगे ये बड़ा ही नास्तिक आदमी है, लोगों को ज्योतिष सिखाता है, ये खुद नास्तिक आदमी घूम रहा है। मैंने कहा यार ये तो ठीक नहीं, लोग मुझ पे शक कर, पर वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा आस्तिक आदमी हूं, पर सच्चा हूं, इसलिए गलत चीज को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा और हाँ में हाँ मिला नहीं पाऊंगा, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये
खराब राहु वाले लोग हैं, इनको थैंक। छोड़ दो पीछा इनका, कह दो गुड बाय। है, जितनी अच्छी एनर्जी के साथ रहोगे, जितनी अच्छी ऊर्जा में रहोगे, ध्यान रहे, रोग, बीमारियां, परेशानियां, कठिनाइयां, ये जीवन का पार्ट है। ये आएगा, ये रह नहीं सकता। नंगे होके घूमोगे तो भी परेशानियां जीवन में आएंगी, भूखे रहोगे तो भी जीवन में परेशानियां आएंगी, खाली हवा के ऊपर रहोगे तो भी जीवन में परेशानियां आएंगी, मानसिक चिंताएं आएंगी। ये जीवन है, इन चीजों से नहीं बचा जा सकता। अगर हम सोचे कि कोई हम ऐसी क्रिया करे कि ये सब चीजें, कठिनाइयां न आनी बंद हो जाए, ऐसा कोई तरीका मुझे तो खुद को नहीं मिला आज तक, और मुझे ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिला जिसको ऐसा तरीका मिल गया। वो दुखी है, वो खुद टेंशन में है। तो फिर आखिर रास्ता क्या है? रास्ता है अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्शन में रहना। दिमाग में जितनी देर शांति बनी रहे, आनंद बना रहे। जहां शांति होगी, जहां शुद्धि होगी, वहां आनंद होगा। बड़े ध्यान से समझना, जहां शांति होगी, जहां शुद्धि होगी, वहां आनंद बरसेगा। और जहां आनंद बरसेगा वहां भक्ति होगी, और जहां भक्ति होगी वहां कोई कंप्लेंट नहीं होगी, वहां कोई शिकायत नहीं होगी, कोई गिला शिकवा नहीं। रामकृष्ण जी नाच रहे हैं, कैंसर है गले में, वो एक बार कंप्लेंट नहीं करते देवी माँ से। सारे कह रहे जाओ कह दो माँ से, सुनती है तुम्हारी, तुम्हारे सामने आती है। वो कंप्लेंट कहते हैं, माँ के सामने जाता हूं मैं तो भूल जाता हूँ सब कुछ, मुझे प्रॉब्लम कौन सी है। लोग उसे याद दिला रहे, वो भूल जाता है कि उसको ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये भक्ति है। भक्ति में खो जाता है आदमी, और खो जाना ही रियल आनंद है। खो गया, खो जाओ। हम भी थोड़ी समय के लिए खो जाएं, आनंद में हो जाएं, ये सबसे बड़ा है। इसको अनुभव करके देखो, मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए, घंटों के लिए, रोज अनुभव करें, थोड़ा 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 थोड़ा। और परेशानियों से, बीमारियों से, ये लाइफ का पार्ट समझे, इससे डिटैच रहे, अटैच नहीं। है रोना रोना, इसे क्या होगा यार, हो गया हो गया। मनुष्य है, रोना भी आएगा, दुख भी होगा, परेशानी भी होगी। भाई क्या करें, नारायण ने हमें बनाया ही ऐसा है। अब क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, उसमें इमोशंस डाल के भेजा है ना। तो दुख होगा तो इमोशंस भी होंगे, इमोशन होगा तो रोना भी आएगा। अपने बच्चे को तकलीफ होगी तो बड़ा दर्द भी होगा, परिवार में कोई दिक्कत होगी तो टेंशन भी आएगी। ये लाइफ के पार्ट है। अच्छा राहु आपको माया से निकालने के मार्ग बताता है, बुरा राहु माया में फंसने के मार्ग बताता है। छोटी छोटी प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फायदा, ये सब खराब चीजें हैं। ये हमारी सर्वोच्च जो शक्ति है, ये हमारी जो सर्वोच्च, जो हमारा मार्ग है, उस मार्ग की बाधा है। ये खराब राहु जिंदगी में ब्रेकर, बहुत बड़ा ब्रेकर है ये ऐसा ब्रेकर है, इसमें गाड़ी दौड़ाने की कोशिश करिए उल्टा फेंक देता है, और हम ब्रेकर से भी इस तरफ चले जाते हैं। तो भैया, इससे बच के रहो। राहु को सब जितना समझ लो उतना आनंद बरसेगा। रियल राहु वाला व्यक्ति, राहु वाले का मतलब राहु जिसका अच्छा हो, वो चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से समझने लग जाता है। वो भक्ति को भी समझता है, वो आस्तिकता को भी समझता है, हर चीज को समझता है। और जिसका राहु अच्छा है, एक चीज ध्यान रखना, कितना मर्जी वो बड़ा नास्तिक हो, सबसे बड़ी संभावना उसी की है आस्तिक बनने की। बड़े से बड़ा नास्तिक, अगर राहु अच्छा है, सबसे बड़ी संभावना छिपी हुई है उसमें आस्तिक हो जाने की। और कितना भी बड़ा आस्तिक हो, राहु खराब हो, मां नालायक, कुछ का कुछ करके बैठा हुआ है, आडंबर करके बैठा हुआ है। घर की पूजा करते हुए की कभी भी फोटो मत डालो, भक्ति करते हुए कि अपनी फोटो मत डालो सोशल मीडिया पे। आज दिवाली पूजन कर रहे हो, आज फलाना पूजन कर रहे हो, आज हमने ये कर दिया, आज हमने लड्डू बांट दिए, आज हमने समोसे बांट दिए। ये काहे को दिखाना पब्लिक को? दिखाया और गया, उपाय खत्म, दान खत्म।
जाओ, जिस हाथ से करो दूसरे हाथ को पता ना चले, वही दान है। और तुम प्रदर्शन की चीज नहीं है ना। तो दान करो, पुण्य करो। मैं कहीं देखता हूँ भाई, ये निहायत भक्ति और ये पाठ पूजा बड़ी वो वैसी चीजें हैं, कभी मत डालो। और खास करके इस भगवान की आप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मत डालो यार। मैं आम ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ, जो हमारे प्रोफेशन में नहीं है। सुमीर जी का तो एक शौक भी है और प्रोफेशन भी है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। क्योंकि सुमीर जी, आपको नहीं पता, बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी की इनकी वीडियोस भी आती हैं। अब तो मैंने भी फॉलो करना शुरू कर दिया, तो अब तो मेरे मेरे को भी पकड़ में आ गया है। सुमीर जी के आते तो उसमें आ जाता है कि भाई सुमीर जी ने डाल दिया है वीडियो। तो ये बड़े अच्छे अच्छे चुटकुले वगैरह भी और कभी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी इनके आते हैं, जो बड़े ध्यान से सुनने लायक होते हैं। पर अपनी जो खुद की भक्ति है ना, निजी भक्ति है, चाहे आप प्राणायाम करें, चाहे आप भक्ति करें, चाहे आप व्रत करें, चाहे उपवास करें, कोई मंगल कार्य करें, प्रदर्शन ना करें, उसका नहीं। ये अपने खास लोगों के लिए होता है, हर एक के लिए नहीं होता, आम जनता के लिए नहीं होता। आम जनता के लिए और कुछ कर लो है। चलिए, धन्यवाद आज का।